हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी मदर एंड सन रिएक्शन चैनल। तो मम्मी के तासुल खैर से होंगे, जाओगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। मेरा नाम माद, मेरा नाम है नीला। तो गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, पहले नंबर कर, ताकि मसला वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहे। तो गाइस आज हम जिस वीडियो को देखने वाले हैं, मोदी सर के जो फैन है पाकिस्तान के, जिनका नाम है आबिद अली, उनकी वीडियो वायरल हो रही है। सुबह इलेक्शन रिजल्ट, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मोदी सर भी इंडिया से जीत चुके हैं, तीसरे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बन चुके हैं। आई थिंक सो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि जो एक वज़ीर आज़म सॉरी पीएम जो कि मतलब 3 बार बना प्राइम मिनिस्टर। अब देखो कितनी खुशी की अब बात देखते हैं कि मतलब कितनी दहाइयों से जीते। और इस वीडियो में आबिद अली से रिलेटेड क्या है, भाई हमारी तरफ से बहुत 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 मुबारक हो भाई। 3 2 1 एंड स्टार्ट। पहले आपको बताएं, नरेंद्र मोदी के मुस्लिम मुखालिफ इंतहा पसंद नजरिए को शिकस्त। भारत के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का 2/3 अक्सरियत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। 412 का नारा लगाने वालों को 300 का हिंसा अबूर करने में भी मुश्किलात का सामना रहा। इब्तदाई नताइज के मुताबिक बीजेपी और इत्तेहादियों को 293 सीटों पर बरतरी हासिल है। इस टाइम इंडिया का सबसे पॉपुलर और फेवरेट लीडर जो है ना, वो मोदी है। कांग्रेचुलेशंस इंडिया। इस बात में कोई शक नहीं है, इंडिया ने प्रूव किया है कि इंडियन डेमोक्रेसी इज अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद कि अब उनको 3rd टर्म मिल गई है। भारत के नए वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ही हैं। हमारे यहाँ तो बहुत घबराहट है कि जी मोदी जी आ जाएंगे 3rd टाइम। और हमारा मीडिया जो है वो ये भी कह रहा है कि जी मोदी जी जो है वो पूरे भारत को जो है वो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के हिंदू बनाया जा रहा है। और इस किस्म की बातें चल रही है कि हम भी उस पर हंस रहे हैं, जैसे आप हंस रहे हैं, हम भी ये बात सुन के बहुत हंसे। सीट है, बातें होंगी, गलत अगवाएं होंगी। ये 85% हिंदू हैं वहां पे, और वहां का जो कैंडिडेट है वो हार गया। ये है रिटर्न गिफ्ट हिंदुओं का मोदी जी को राम जन्मभूमि में मंदिर बनाने के बाद। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई कल जो है नतीजे घोषित हो चुके हैं और आपको पता लग गया भाई क्या कुछ चल रहा है। देखिए अभी बात कर लेते हैं। विपक्ष और पाकिस्तान लगा हुआ था 400 पार रोकने के लिए, बट इनको कौन बताए भाई 272 में भी सरकार बन जाती है और वो सरकार एनडीए बनाने जा रही है। और देखिए भाई, राम मंदिर अयोध्या की बात करें, वो एक डेमोक्रेसी है, वो भाई हक है कोई किसी को वोट दे, बट यहाँ दिल में दर्द है भाई। अब लोग क्या रिकमेंडेशन सुन के वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। दोस्तों ये बात तो मानना पड़ेगी कि भारत के अंदर एक तारीख लिखी जा रही है और नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त खिताब कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो एक हिस्ट्री लिखने जा रहा है। ये 3rd टर्म है, ये बीजेपी को, एनडीए को आपने 3rd टर्म दी है और हम एक हिस्ट्री लिखने जा रहे हैं। अब मेरा सवाल बहुत छोटा सा है और इसी में जवाब भी है। मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि वो राम मंदिर बनाएंगे, और तब से लेकर के 2019 के इलेक्शन के मैनिफेस्टो में भी मोदी जी ने भी अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि राम मंदिर बनाएंगे, और सारे विपक्षी दल कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तो मेरा सवाल बहुत छोटा सा है, और कुछ घंटों के बाद मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री तीसरी बार बन रहे हैं, जो एक भारत का रिकॉर्ड है। कोई भी प्रधानमंत्री 3 बार प्रधानमंत्री नहीं बना है एकदम। नेहरू जी 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने थे। मैं गलत हूँ, देखने वाले बताइएगा। लेकिन मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है विपक्षी दलों से, सरकार तो बनाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं बताएंगे, सरकार तो बनाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं बताएंगे, तो मैं भी पूछ सकती हूँ ना, मैं जनता हूँ, मैं वोटर हूँ भारत की। विपक्षी दल को कोई वोट क्यों करेगा जबकि 28 पार्टियां मिलने के बावजूद भी एक प्रधानमंत्री नहीं चुन पाई। अब आप सोचो कि 28 पार्टियां एकजुट हुई हैं राहुल बाबा के साथ, और उन्होंने एक निर्णय नहीं लिया प्रधानमंत्री का, तो देश के इतने बड़े बड़े निर्णय वो कैसे ले सकता था? नहीं ले सकता था। और देश के लोगों को, खास करके युवाओं को ये बात समझ में आ चुकी थी कि जो 28 पार्टियां राहुल बाबा के साथ जो निकाह किया है और एकजुट होकर के 28 पार्टियां राहुल बाबा के पैंट को पकड़ पकड़ करके दुमछल्ला बन के चल रही हैं, इन्होंने एक निर्णय नहीं लिया, देश को ये नहीं बताया कि इंडी अलायंस का प्रधानमंत्री कौन होगा। देश की जनता डर गई कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2024 में हमको राहुल बाबा मिले, 2025 में अरविंद केजरीवाल जेल खटा आसामी मिले, 2026 में हमको सोनिया एंटोनियो मिल जाए, 2027 में हमको शरद पवार मिल जाए, 2028 में हमको ममता बनर्जी मिल जाए। देश की जनता डर गई।
देश की जनता ने सोचा कि भाई 10 सालों में मोदी जी ने जो इतना बड़ा काम किया है, पूरे देश को एक खंडर से शीश महल बना दिया है, तो भैया हम मोदी जी को ही वोट देंगे। बंदा जान के मुझसे ऐसा मुश्किल सवाल कर रहा है, नहीं, ये मुश्किल जवाब बने ना इस चीज का। ये आप बताएं, मुश्किल सवाल है कि मैं ये कह रहा हूँ आप अपनी पार्टी तो नहीं चेंज कर लेंगे। लेट्स सपोज वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होती है, हमारी व्यूअरशिप वहाँ से है, तो आपको लगे कि यार मेरी तो नीचे तारीफें, अब जो है वो नई पार्टी आ गई तो वो लोग करेंगे। देखिए इस बार इंडिया की फीमेल गर्ल्स अच्छा। जो लेडीज हैं वो बाहर निकली और प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत बड़ा वोट जो है ना वोटिंग लेडीज की तरफ से, क्योंकि लेडीज की इन्होंने बड़ी बात की थी। इस बार इंडिया की हिस्ट्री चेंज हुई है सर, 65 करोड़ वोट निकले, वोटर 65 करोड़ लोग निकले हैं, हिस्ट्री कायम हो गई है। ये एक समझ लें कि रिकॉर्ड हो गया हुआ है। अच्छा ये रिकॉर्ड अब देखें, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ना किसी की इतनी बड़ी आबादी है, ना किसी की इतनी बड़ी कोई अवाम है, और ना कोई ये रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। अच्छा हम लेते हैं चाइना को, चाइना की आबादी तकरीबन सिमिलर है, तकरीबन करीब आबादी है, तो चाइना हो सकता है रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन चाइना रिकॉर्ड कैसे तोड़ेगा, वो तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। अगर ऐसी कोई गवर्नमेंट आती है जो हमारी आवाम को 300 यूनिट फ्री देगी, मैं उसकी भी तारीफ करूंगा, मैं उसका भी फैन बनूंगा। अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी आती है कि जो गरीबों के साथ खड़ा हो, गरीबों के बीच में आके खड़ा हो, ये ना हो कि वज़ीर आज़म बन जाए और 5 साल हमें नजर ही नहीं आ रहा। 200 यूनिट होएगा, फ्री होगा, फ्री होगा। ठीक है। उसके बाद देखो 20,000, 15,000, 18,000 से बिल कम आएगा। आप क्या काम करते हैं? ये गुब्बारों का। ठीक है, और मतलब दिन में कितना कमा लेते हैं? दिन में 500, 800, 700 बार। और बिल बिजली का कितना आया? 18,000। ठीक है। ये बैलून की रेडी है एक बंदे की, ये बैलून बेच रहा है। अब ये बंदा सारा दिन मेहनत करके, गर्मी का टेम्परेचर 45 टेम्परेचर 46 तक टेम्परेचर जा रहा है लाहौर में, ठीक है। तो इतने टेम्परेचर में ये बेचारा सुबह से लेकर रात तक बैलून बेचता है और 500 रुपया कमाता है। 18,000 रुपया बिजली का बिल कहाँ से देगा? मैं आप ही भाई आज इमोशनल हो रहे हैं, आप उसकी ये पता नहीं वजह क्या है कि मतलब अवाम से दर्द है या फिर 400 पार वाला नारा पूरा नहीं हुआ, कि कंफ्यूजन सी नजर आ रही है कि वहाँ पे दूसरी जो अपोजिशन है वो भी कहते नजर आ रहे हैं कि हम जीत गए, और जो गवर्नमेंट में थे वो भी कहते नजर आ रहे हैं हम जीत गए। अच्छा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने किसे वोट किया और कौन सी पार्टी जीत चुकी है। ऐसी वो पर्सनैलिटी बनकर उभरे है ना, इंडिया में रोल मॉडल बन गए। हर यंग जनरेशन का जो भी यंग उधर से उठता है ना, वो मोदी मोदी जो है ना वो बोल रहा होता है, और इतनी मेजोरिटी के साथ जीतना, मैं कहता हूँ भाई कोई ऐसा वर्ल्ड लीडर नहीं है जितनी मेजोरिटी के साथ जीता और इतने कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा हो। तो भाई ये क्रेडिट सारा जो जाता है ना, ये मोदी को ही जाता है। कांग्रेचुलेशन टू नरेंद्र मोदी। और दूसरे नंबर पे इंडिया को मैं कांग्रेचुलेशन करूंगा कि बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि उनको ऐसी जो है वो मोदी साहब उनको मिले, और जिस तरह की उनकी तरक्की हम देखते आ रहे हैं अगर 10 सालों में, तो मेरे ख्याल में उन्होंने इंडिया की किस्मत बदल के रख दी है इन 10 सालों के अंदर, और 5 साल मजीद उनको मिल गए। मेरे ख्याल में अब मजीद जो है वो दुनिया के ऊपर छाएंगे वो, जिस तरह मुझे लगता है शायद दूसरा अमेरिका जो शायद इंडिया बन जाए, जिस तरह नरेंद्र मोदी वापस आ गए। रिलेशंस बेहतर होने भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि दोनों मुल्कों के मफाद के लिए बहुत बेहतर है। स्पेशली हम बात करेंगे इंडिया के लिए वो बेहतर हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकते हैं अगर पाकिस्तान अपने रिलेशंस अपने हमसाये इंडिया के साथ कर लेते। थर्ड उसको वो चांस मिला उसको प्राइम मिनिस्टरशिप का चेहरे पे बैठने का, तो उस बंदे की डेवलपमेंट भी उसके पीछे है। ठीक है, उसके काम जो है ना वो बोलते हैं वहाँ पे। इंडिया का उसने, मैं कहता हूँ, चेहरा ही बदल के रख दिया। इंडिया का जमीन बोझ था ना, तो उसको आसमानों पे पहुंचा दिया। किसने पहुंचाया? वो मोदी ने पहुंचाया। अभी 6-7 महीने अगर पहले की आप बात कर लेना, तो पाकिस्तानी रुपये और इंडियन रुपये में तकरीबन इंडियन रुपये जो 1.5-2 रुपए का था पाकिस्तानी, और आज 3.5 रुपए से भी ऊपर हो गया। इस वक्त मोदी नहीं बोल रहा, मोदी का काम बोल रहा है। मतलब कि आप कोई भी चीज उठा के देख लें, आपको इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आएगा। मतलब हमें तो ये रिपोर्ट्स आ रही है कि यार मोदी या इंडिया जो है वो चाइना को कम्पीट इवन बीट करने की पोजीशन में आ चुके हैं। तो दोस्तों देखिए, बात कर लेते हैं थोड़ा किस चीज़ के बारे में बात करें भाई। बात करने को बचा भी बहुत है और नहा भी बचा हुआ। देखिए अगर अयोध्या की बात करें तो वहाँ पर बड़ा दुख होता है, ठीक है। यानी कि जिस प्रभु के लिए इतना 500 सालों में किया है, वहाँ पर सीट नहीं मिली, वो बहुत ज़्यादा दुख है। दूसरी तरफ इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आज भाई विपक्ष था और है, बड़ा मचल रहे हैं। तो भाई एक बात बताइए, जितना अकेला बीजेपी ले गया है ना, 28 पार्टियां मिलके भी उतनी सीटें नहीं ले पाई। यानी कि 241 का जो बीजेपी है उसको पार नहीं कर पा रही। शर्म की बात है ये बहुत। ये भाई खुशी की बात नहीं है। जो कल राहुल गांधी ऐसे 15 ढोल वहां पर बुलवा रखे थे, मचलते कूदते फिर रहे हैं, भाई जंग जीत ली। 70 साल पुरानी पार्टी है ये। भाई अफसोस करना चाहिए, तुम्हें मनाना चाहिए कि भाई पूरा दल मिलकर, पूरा दल बनाकर फिर भी वहां पर कमल खिल गया। ये है भाई एक बंदे की पावर। ये है भाई पूरा विपक्ष वहां पर, जहां पर मिलके उनको बहुमत तो छोड़िए, उनकी अकेली बीजेपी की सीट नहीं पार कर पा रहे हैं। और वो आज बात बता रहे हैं कि भाई यूपी में हमने ये लीड ले ली, वहां पर हमने ये लीड ले ली। भाई इनकी भी बात करो, कभी मध्य प्रदेश की बात कर लो, दिल्ली की बात कर लो, हिमाचल की बात कर लो, उत्तराखंड की बात कर लो, वहां पर क्लीन स्वीप हुए हैं। और वही रही बात, सरकारें तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं। देश रहना चाहिए, डेमोक्रेसी बची रहनी चाहिए, देश में विकास होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास लेकर जो पार्टी चल रही है। और इतिहास रचा गया है भाई ये 15। और अगर ये नेहरू की बातें करते हैं भाई 1947 से 64 तक नेहरू रहे, भाई सब विपक्ष ही नहीं था उस समय। तो ढूंढ के भाई बंदे विपक्ष मिलना मौत हो रहा था वहां पर। तो उस समय तो भाई 70 साल राज किया है। आज भाई आज के दौर में जीत के दिखाए, जो टेक्नोलॉजी का दौर है, ये होता है भाई असली जीत। आप लोग क्या रेकमेंडेशन जय जवाहर जय श्री राम।
फाइनली गाइस यहाँ पे वीडियो हो गई खत्म। तो सबसे पहले यार कॉन्ग्रेचुलेशंस के मतलब पीएम बिल्कुल मोदी जी। दोबारा मतलब थर्ड टाइम इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आज़म। और पीएम बन मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और तीसरी दफा मैं कह रही हूँ मतलब मतलब हो गए हैं, चुने गए हैं, आप लोगों ने उनका इंतखाब कर लिया है। बहुत हाँ खुशी की बात है, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो आप लोगों ने उनको चुना है। बिल्कुल। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जो उनके मतलब इंडिया के जो कि तीसरी बार बने हैं, तो कमेंट बिल्कुल। सेक्शन में कंफर्म कर देना कि मोदी सर ही हैं कि मतलब जो इंडिया के फर्स्ट टाइम मतलब 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कमेंट बिल्कुल सेक्शन में ये लाजमी कर देना। मुझे तो यही लग रहा है कि मोदी सर ये हैं, क्योंकि बिल्कुल इन्होंने जितना मतलब 10 सालों में जितना वर्क किया है, तो बिल्कुल जी। इतनी आवाम मतलब इनको पसंद करती है। अभी हर बिल्कुल बच्चे हर बड़ा मतलब जो भी पैदा होता है उनके नाम पे मोदी सर का नाम होता है बिल्कुल भाईजान। जी, अभी बिल्कुल। इस बार जो इलेक्शन में इतनी ज़्यादा औरतें निकली हैं मोदी सर को वोट देने, वो आबिद अली जो इधर पाकिस्तान से फैन है बिल्कुल मतलब वो बता रहे थे इतनी ज़्यादा महिलाएं निकली हैं। बिल्कुल वोट ने अंदाज़ा लगाए हैं बिल्कुल। यार, असल वजह इतना ये ना ज़्यादा क्रेज है बहुत मोदी ज्यादा, सर को असल कितना वजह चाहते हैं। ये ना महिलाओं को उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी है, हाँ इज्जत दी है, एहतराम दिया है, उनके हकूक उनको ये दिए, अम्मा जी तभी बात वो मस्त घरों है। से बाहर निकली है ना माँ, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, मतलब सबको उंगली पकड़ के आगे हाँ लेके जा रहे हैं। एक जैसा मतलब उधर रिस्पेक्ट दी जा रही है, इस वजह से महिलाएं निकली हैं भाई। बिल्कुल। जुल्म अब ज्यादतियां मुसलमानों में जिस तरह जो होती थी, तलाक जो होती थी, वो इन्होंने ये चीज मतलब खत्म कर दी है। बिल्कुल मतलब इंडिया में कहते थे ना इज्जत नहीं, हमारे मुल्क में पाकिस्तान से देख लो इज्जत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये लेकिन तो है। उधर मुसलमानों को बहुत इज्जत दी जा रही है भाई, रिस्पेक्ट दी रही है, चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो, मतलब कोई भी हो, मतलब औरतों को बहुत हकूक दिए गए हैं वही भाई। ना, इन 10 सालों में पीछे आप जाके देख लें कि मतलब उससे पहले इंडिया कैसा था, तरक्की कर रहा था उस वक्त, लेकिन बिल्कुल इतना तेजी से नहीं कर रहा था जितना मोदी सर की गवर्नमेंट में अभी वर्क किया है यार। 10 सालों बिल्कुल में इंडिया का तो पूरा मतलब नक्शा ही एक किस्म का चेंज कर दिया है। आज इंडिया बिल्कुल वहाँ खड़ा है जहाँ पे इंडिया चाइना और इस तरह के अमेरिका की देशों को मतलब टक्कर दे रहा है। और बिल्कुल आने वाले जी। वक्त में अगर मोदी सर ही आगे मतलब इनकी गवर्नमेंट चलती रही, तो मैं तो कहता हूँ कि भाईजान छोड़ ही देगा पीछे, जिस तरह बिल्कुल इंडिया जी, तेजी से बिल्कुल तरक्की जिस कर रहा तरह है। माँ जो भी शोबा उठा के ले लो, रोड ले लो, मैं कह रही हूँ ट्रेन, आईटी मेट्रो देख लो, ट्रेन, हर चीज आईटी, मेट्रो बिल्कुल रेलवे। मतलब कोई भी आप शोबा उठा के ले, एयरपोर्ट ले लो, हाँ कोई भी आप वो कहते हैं ना बम, क्या कहते हैं उसको, बम धमाके जो मतलब बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, वो भी इन्होंने मतलब इसमें भी इन्होंने बहुत वर्क किया है। और मिसाइल वगैरह हो मिसाइल गए, वगैरह जो हो डिफेंस गए, सिस्टम। बिल्कुल इसमें भी उन्होंने बहुत वर्क किया है, और बहुत मतलब इन चीजों को भी आगे लेके मतलब इनका मुल्क, मैं कहती हूँ हर चीज में आगे है, इनका मुल्क किसी से पीछे नहीं है। तालीम के मामले में भी देख लो, मतलब लोगों को बहुत इन्होंने खुशहाली दी है, और वही ना, तालीम के अवाम मामले भी में अम्मा जी लोगों मेहनती है, अवाम भी बहुत मेहनती है, हुकूमत बहुत ज्यादा सपोर्ट है भी अवाम, करती है, अवाम भी सपोर्ट करती है। अब बिल्कुल ज़ाहिर बात है ये तो अब है। थर्ड टाइम में मतलब अब देखें इंतखाब किया मोदी सर का, कुछ है तो बिल्कुल किए ना, अब मुल्क के लिए कुछ करते हैं तो तभी करते हैं, बिल्कुल ये वैसे तो तो है। कोई इंतखाब नहीं करता। तो बिल्कुल ये जी बता दीजिएगा मतलब कितनी सीटें ली हैं मोदी सर ने, मतलब बिल्कुल पूरे आई थिंक सो, मैं अंदाजन बता रहा हूँ 80% तकरीबन ली होगी। जिस तरह बिल्कुल मतलब जी इतनी मकबूलियत है मोदी सर की बिल्कुल इंडिया में, तो ज़ाहिर बात है 80-84% तो तकरीबन हो गई होगा। बिल्कुल और जी सारी बहुत पार्टियां ज्यादा दी है अमाद, तभी तो लोगों ने इसको हाँ चुना है कि लोगों के हकूकों का ख्याल, हर चीज का इन्होंने ख्याल वही रखा ना, है ना, तो हर हम चीज का तीसरी ख्याल बार बने, रखते हैं। कुछ है तो है ना। तो गाइस आप लोग बिल्कुल के ओपिनियन से कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में